Thank you so much, and wishing all our viewers a very, very happy Independence Day. किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं सी इंडिपेंडेंस डे? यूजली जो भी ओकेजन्स होती हैं मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, थोड़ा डाइट वाइट को भूल जाते हैं. सो या इट्स अ गुड टाइम. तो कोई ऐसी मेमोरीज है सर जो बचपन से अगर डॉटर के साथ सी कोई मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज काफ़ी सारी हैं अबाउट स्पेशली 15 अगस्त एंड 26 जनवरी. आई स्टडीड इन अ मिलिट्री स्कूल. सो वहाँ पे हम 1 डेढ़ महीना परेड की प्रेपरेशंस करते थे. काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स होते थे. एंड प्लस ऑन द 15 अगस्त एंड 26 जनवरी हम लोग वो फाइनली परेड परफॉर्म करते थे. एंड सबका सिंक में होना बहुत ज़रूरी होता था, तो बहुत रिहर्सल्स करते थे, बहुत मज़ा आता था. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता था क्योंकि स्कूल में क्लासेस से थोड़ी छुट्टी मिल जाती थी. राइट सो इट वाज लाइक लीगली बंकिंग योर क्लास बिकॉज आपको परमिशन मिली है. सो या आई मीन बहुत सारी मेमोरीज हैं. ओके सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से मैंने बात किया कि डॉटर के साथ किस तरीके की मेमोरी आप इंडिपेंडेंस डे के थ्रू सेलिब्रेट करने वाले हो, तो कोई ऐसी मेमोरी हो जो ड्राइंग से हो या फिर सी अभी तो फ़िलहाल तो वो बहुत छोटी हैं, सो ऐसी कोई मेमोरी है नहीं. बट या ऑफ कोर्स आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई भी ओकेजन हो उसे सेलिब्रेट करने में मज़ा बहुत आता है. बट इंडिपेंडेंस की बात आती है सर, तो कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चों को, मैं जहाँ तक देखी हूँ अपने पेरेंट्स को या फिर अपने कज़न को इस तरीके से तिरंगे को थोड़े लेके सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें हर चीज़ की बताते हैं कि किस कैसा क्या है. तो बीइंग अ इंडियन, उन्हें जैसे कि आपने कहा मिलिट्री में आपने एक जर्नी सफल की है, तो उन्हें किस तरीके की गाइड सी लाइक एज एन इंडियन सिटीज़न तो ये हमारी पहली ड्यूटी है कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम अवेयर करें व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, हमें ये इंडिपेंडेंस कैसे मिली और बहुत मुश्किलों से मिली. एंड लॉट ऑफ पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स एंड एवरीथिंग दैट दे हैड इन लाइफ फॉर दिस. तो आज हम लोग बहुत सुकून से बैठे हैं. एंड आई थिंक समाउ सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी मिलिट्री को जाता है बिकॉज अगर वो अपनी जगह पर सही काम नहीं करेंगे तो हम लोग इतनी पीसफुली नहीं रह पाएंगे. सो आई थिंक समाउ आवर मिलिट्री जब gets a भी big credit. इंडिपेंडेंस आता है या 26 जनवरी आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग देशभक्ति दिखाने लगते हैं. जी. जब भी ये दोनों ओकेजन आते हैं तभी या तो एक्टर की बात कर लो या नॉर्मल पीपल की बात कर लो. आई थिंक मैं समहाउ ये बिलीव करता हूँ कि पेट्रियाटिज़म आपके दिल का हिस्सा होना चाहिए, आपकी ओकेजन्स का हिस्सा नहीं. बिकॉज बाकी के 363 डेज क्या. सो ठीक है, सब पोस्ट करते हैं, आई थिंक करना भी चाहिए, अच्छी बात है. यू शुड ऑल पोस्ट विश ईच अदर. दैट्स आवर वन ऑफ द बिगेस्ट ओकेजन्स ऑफ आवर कंट्री, इंडिपेंडेंस. बहुत सारे देशों को बहुत बाद में मिली है. गॉड इज़ बीन काइंड. We are an independent country and we have such a brilliant military. आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अगर मैं बात करती हूँ देश के फूड के बारे में, तो आपकी फेवरेट फूड क्या है? देश के हाँ, इंडियन फूड जो कोर्ट. देखिए, फूड मैं जो हमेशा हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक मैं बोलता रहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ओके. लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऑडियंस को, और किस तरीके से उन्हें विश करना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट गाइज हमारी आने वाली जनरेशन को हमें इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, how we became a republic country, not only independence. And we should guide them and forward, put this knowledge forward for them to know better what is our history, what is our past. And most importantly, I think हम सब सेलिब्रेट करते हैं. एंड इट्स अ लवली फीलिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड गॉड इज़ बीन वेरी काइंड टू अस. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. So having said that, wishing all you guys a very, very happy Independence Day. थैंक यू सो मच. Thank you. देखो